हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी सीरीज में टाइप्स में हमें जो है एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है। सो अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड वन टाइप्स में ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज ओपन एंड सीरीज। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज किस तरह का होगा, देखो देख के जो सीरीज को जो है देख के वो हम आइडेंटिफाई करना सीख जाएं कि ये ओपन एंड सीरीज है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, ये इंक्लूसिव सीरीज है, ये कम्युलेटिव सीरीज फ्रीक्वेंसी सीरीज है और मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज है। हम लोग आइडेंटिफाई करना सीख जाएं, ये मायने रखता है। क्यों? क्योंकि देखो ओपन एंड सीरीज ये इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं है, ये एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसको सो देखो, मान लो शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया या जो भी है, ठीक है। लेकिन कन्वर्जन इसमें देगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसमें देगा, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में, ठीक है। या मिड वैल्यू से जो है क्लास इंटरवल में कैसे तब्दील करते हैं, ऐसे जो है इस तरह से क्वेश्चन रखेगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, बस हम लोग को एक क्लास है ये ओपन एंड सीरीज, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये पूछेगा नहीं जनरली, ठीक है। देखते हैं, इज दैट सीरीज इन विच लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड एंड और, ठीक है। या देखो इसको समझाता हूं मैं, एंड और अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। देखो इसमें फर्स्ट क्लास जो है ना, फर्स्ट क्लास, ठीक है, इसका लोअर लिमिट मिसिंग है, ठीक है, और लास्ट क्लास का अपर लिमिट मिसिंग है। या तो ये दोनों में से कोई एक मिसिंग हो सकता है, या तो दोनों का दोनों मिसिंग हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या, कौन सा सीरीज होगा हमारा? ओपन एंड सीरीज ही होगा, ठीक है। यानी इसका एंड ओपन है, ये शुरुआत ओपन है, या एंड ये कहां तक जाएगा, ये पीछे से कहां तक जाएगा और आगे से कहां तक जाएगा इसका कोई पता नहीं। इसका क्लास कहां तक, रेंज कितना तक है, ये हमको नहीं पता है इसमें, ठीक है। इसी को बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। देखो बिलो 5 मतलब क्या हुआ, इसका क्लास कैसा है, क्लास इंटरवल देखो बिलो 5 के नीचे कहां तक, इन्फिनिट तक, मतलब नेगेटिव तक, पॉजिटिव तक, कहां तक, 0 तक, कहां तक ये नहीं पता है। 20 एंड अबव, 20 के अबव कितना भी हो सकता है, तो हमको पता नहीं है, फाइनाइट वैल्यू में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का जब दिया हुआ रहेगा, इस तरह का जो है फ्रीक्वेंसी टेबल दिया रहेगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो किस तरह का सीरीज होगा, वो ओपन एंड सीरीज कहलाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज cumulative frequency series. Okay, so cumulative frequency series is that series in which frequencies are continuously added corresponding to each class interval in the series. Okay, so क्या होता है इसमें, हर एक क्लास इंटरवल का एडिशन होते जाता है, ठीक है, ठीक है। तो वो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। देखो कम्युलेटिव मतलब ऐड होते जाना, ठीक है। देखो सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज हमारा दिया हुआ रहेगा, इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है या फिर जो है तब्दील करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछेगा, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में हमको कन्वर्ट करना है, किसको, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज को, ठीक है। यानी ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला जो क्लास वाला दिया रहता है, क्लास इंटरवल, ये हो गया सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसको कन्वर्ट करना है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज मतलब मोर देन लेस देन में, ठीक है। पहला मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट ऑफ CI क्लास इंटरवल, ठीक है। तो अपर लिमिट के बेसिस पर, यानी अपर लिमिट मतलब ये वाला देखो 10, ये देखो लोअर लिमिट है 5 और 10 में कौन है, ये 5 लोअर लिमिट है, 10 क्या है, अपर लिमिट है। तो अपर लिमिट के बेसिस पे करेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे लेस देन 10, तो लेस देन 10, देखो लेस देन 10 कितना है, मैं सिर्फ 3, ठीक है, लेस देन में, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब जो है लेस देन 10 हो गया, लेस देन अपर लिमिट है, फिर यहाँ क्या अपर लिमिट 15, तो लेस देन 15,
तो 15 में ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 3 + 8 दैट इज 11। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 11, यानी एडिशन हुआ ना, फ्रीक्वेंसी का एडिशन हुआ ना, इसी को बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। लेस देन या मोर देन में रहेगा, ठीक है, तो ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो देखो अब फिर लेस देन, अपर लिमिट क्या है 20, लेस देन 20 में ये तीनों जुड़ जाएगा, 3 + 8 + 9 क्या हो जाएगा 11 + 20, लेस देन 25, अपर लिमिट यही है, ये क्या हो जाएगा, तो दिस प्लस चारों जोड़ दो, 3 + 8 + 9 + 4 24, ठीक है। फिर लेस देन 30, 3 + 8 + 9 + 4 + 4 सबको जोड़ दो, सारा क्या है लेस देन जो है 30 ही है, 28 ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अपर लिमिट। अब दूसरा मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है। तो मोर देन लोअर लिमिट मतलब 5, ये यहाँ क्या है 5 और 10 में 5 जो है 5 जो है लोअर लिमिट है, ठीक है। तो मोर देन 5 क्या हो जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, 5 से ऊपर सारा कितने बच्चों का मार्क्स आया तो सारा आ जाएगा इसमें, सब तो 5 से ऊपर ही है ना, ठीक है। तो जोड़ दो, 3 + 8 + 9 + 4 + 4 कितना होगा, जोड़ो 8 और 16 कितना होगा 4 + 4 है ना, 3 + 8 + 9 + 4 + 4 कितना हो जाएगा ये, 3 + 8 + 9 + 4 + 4, 3 + 8 + 9 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 28 हो गया। अब देखो मोर देन, फिर मोर देन लोअर लिमिट लो 10, ठीक है। मोर देन 10 में कौन कौन होगा, सिर्फ 3 हटा देना है, ठीक है। मोर देन 10 में सिर्फ 3 हटा देना, ये वाला हट जाएगा मोर देन 10 में, बाकी तो ये है मोर देन 10, ठीक है। यानी 10 मार्क्स से कितने बच्चों ने ज्यादा लगाया है, तो ये इसको छोड़ दो, बाकी ये तो सब 10 मार्क्स से ऊपर वाला ही, 8 + 9 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 16, 24 से 25 25, ठीक है। मोर देन कितना 15, लोअर लिमिट 15 है, अब जोड़ दो, ये सारा 15 से ऊपर है, 9 + 4 + 4 17 हो गया। अब फिर मोर देन 20, ये क्या हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा 8, मोर देन 25 दैट इज 4। तो ये हो गया 2 मेथड, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज को कन्वर्ट कर दिए किसमें, जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो ये समझ में आ गया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखना, ठीक है। सो लास्ट वन जो टाइप्स है, सो लास्ट वन टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, ओके। सो mid value frequency series are those series in which we have only mid value of the class interval and the corresponding frequency। frequency दिया हुआ रहेगा और हमारा mid value दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यही है mid value series, ऐसी तरह रहेगा, mid value दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्लास इंटरवल का mid value दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, अब क्लास इंटरवल में इसको हमको चेंज करना है, ठीक है, या फिर कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या स्टेप्स है देख लेते हैं। पहला स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप्स क्या करो, जो है मिड वैल्यू को जो है माइनस करो, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास का मिड वैल्यू और उसके नीचे क्लास का मिड वैल्यू से 4 से माइनस कर दो, 15 - 5 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, दरअसल मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये देखो मिड वैल्यू से भी निकलता है, ठीक है।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकालते थे हम, ठीक है, लेकिन मिड वैल्यू दिया है उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मिड वैल्यू ऑफ नेक्स्ट क्लास और जो है मिड वैल्यू ऑफ प्रीवियस क्लास से भी हम लोग इस तरह से भी हम लोग जो है मैग्नीट्यूड ऑफ सी आई क्लास इंटरवल हम लोग इस तरह से भी निकालते हैं, आई से डिनोट करते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, स्टेप टू, स्टेप वन, ठीक है। स्टेप टू में क्या करेंगे हम, इसको इंटू कर देंगे, जो है 10 आया ना, इसको इंटू कर दो 1/2 से, ये क्या हो गया 5, ठीक है। अब इस 5 को क्या करो, इससे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, स्टेप 3 में क्या करो, लोअर लिमिट और जो है लोअर लिमिट इसको टू क्या होता है, मिड वैल्यू माइनस हाफ इंटू आई, यही है माइनस हाफ इंटू आई, देखो आई इंटू हाफ यही वाला है, ठीक है। मिड वैल्यू क्या है 5, देखो 5 माइनस 5, ये 5 ही आएगा, 5 आया हुआ है, ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो लोअर लिमिट निकल गई। अब अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट कैसे निकालेंगे रे बाबू, ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, 5 प्लस जो है अपर लिमिट क्या होता है, जो है मिड वैल्यू, ये लिख ही देते हैं फॉर्मूला, ठीक है, मिड वैल्यू प्लस हाफ आई, वही है, ठीक है। देखो ये इसी को जोड़ देना है, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10। इसी तरह इसका निकालेंगे, ये देखो 15 माइनस 5 10 हो जाएगा लोअर लिमिट, 15 प्लस 5 20 अपर लिमिट। तो अब ये क्या करें, एक जो है ड्रॉ कर ही लेते हैं इसको, ठीक है, कर लेना ड्रॉ, ठीक है। चलो अब देखो सी आई के फॉर्म में, क्लास इंटरवल के फॉर्म में हम इसको मार्क्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, अपर लिमिट 0, सॉरी लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट क्या है इसमें 10 है। इसी तरह इसका क्या आएगा, 15 माइनस 5 क्या होगा 10, और ये 15 प्लस 5 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, और 40 से 40 50 हो गया खत्म, ठीक है। चलो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दो, ठीक है, लिख दो 6 5 11 9 8 हो गया खत्म, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम होने हो ही नहीं सकता, ठीक है। मिड वैल्यू सीरीज देख लिया, मिड वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है, क्लास का, उससे हम ड्रॉ कर लिए क्लास इंटरवल के फॉर्म में, बस यही पूछता है एग्जाम, और क्या है, कुछ नहीं है, बस फिनिश हो गया ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।